हे गाइस, वन पीस का चैप्टर नंबर 1165 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है। तो बिना किसी देरी के इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर अपना पिछला चैप्टर खत्म हुआ था और यहाँ पर हम रॉक्स को देखते हैं जो रोते हुए गार्प और रॉजर को कह रहा होता है उसको मार देने के लिए। और रॉक्स यहाँ पर मॉन्स्टर में बदल गया था तो वो इन दोनों के ऊपर अटैक भी कर देता है, पर रॉजर अपने स्वॉर्ड को निकालकर रॉक्स के अटैक को रोक लेता है और फिर गार्प एक हाकी कोटेड पंच को अपने रॉक्स के फेस पर दे के मारता है, जिससे रॉक्स का नाक ही टूट जाता है। पर जैसे कि हमें पता अपना रॉक्स बिल्ड डिफरेंट है और यहाँ पर वो भाई ईमो का एक सर्वेंट भी बन चुका है, तो वो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो अगला बंदा भाई इन दोनों को ही पेल देता है और ये दोनों भाई उड़ते हुए जाकर माउंटेन से टकरा जाते हैं। और यहाँ पर माउंटेन की हालत देखो भाई, वो माउंटेन पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के दोनों मतलब रॉक्स और गार्प इन दोनों की वाट लग गई हो। और इन तीनों का अटैक के कारण जो हाकी का क्लैश यहाँ पर होता है उससे भाई यहाँ पर पूरा स्काई ही स्प्लिट हो जाता है, जिसको देखने में भाई लिटरली मजा ही आ जाता है। और इसके बाद सीन आता है सिल्वर एक्स के ऊपर, जो कह रहा होता है चलो अब शिप को चुरा कर यहाँ से निकलते हैं। और इसी के पीछे कुछ पायरेट्स होते हैं जो कह रहे होते हैं क्या तुम रॉक्स के शिप को चुराने वाले हो। तो जवाब में सिल्वर एक्स बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है वो वापस आने वाला है। और इसके बाद हम सिकी को देखते हैं जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि रॉक्स पैरेड अब यहीं पर खत्म हो चुकी है, मतलब रॉक्स पैरेड पूरी तरह से खत्म हो चुका है, डिसबैंड हो चुका है। और यहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सभी यहाँ से भाग रहे होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं नेवी के शिप को जो डेंडन मूसी से अपने गार्प से बात कर रहे होते हैं और गार्प इन सभी को बोलते हैं जैसे शिप पर सभी कोई आ जाए तो तुम सब यहाँ से निकल जाना। और यही सेम चीज अपने रॉजर के साथ भी चल रहा होता है। रॉजर पायरेट्स के जो क्रूमेट्स होते हैं वो रॉजर से डेंडन मूसी से बात कर रहे होते हैं, तो रॉजर बोलते हैं जैसे रेलिक और बाकी सब आ जाए ना शिप पर तो तुम सब यहाँ से निकल जाना, मैं जरूर वापस आऊंगा। और ये सेम चीज अपना गार्प भी अपने नेवी सोल्जर्स को बोलता है। और इस पैनल में हम इन दोनों को देखते हैं भाई, इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मतलब यार इनके शकल को देखो भाई, इनकी शकल देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी बिल्कुल ही फट चुकी हो। और इसके अगले पैनल में हम इन दोनों को देखते हैं, मतलब रॉजर और गार्प को देखते हैं जो अपने केप को निकाल कर फेंक देते हैं और भाई प्रॉपर तरीके से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर अपना गार्प बोलता है रॉजर और रॉक्स मैं तुम दोनों को यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आया था। तो रॉजर भी बोलता है मैं यहाँ पर आया था सैकी और बहुत सारे ट्रेजर को चुरा कर भागने के लिए, पर यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को टीम अप करना पड़ेगा। तो गार्प बोलता है मेरे को इस चीज से दिक्कत तो है पर मैं रॉक्स को यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों का है ना टीम अप हो जाता है और ये दोनों है ना टीम अप करके फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसके अगले मोमेंट रॉक्स गार्प के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसको गार्प जंप करके डॉज कर लेता है और रॉक्स का अटैक जाके माउंटेन से टकरा जाता है। और यही मोमेंट को देखकर अपना जो रॉजर होता है वो अपने स्वॉर्ड से रॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है और ये हिट भी हो जाता है अपने रॉक्स के ऊपर जाके। और पीछे से अपना जो गार्प होता है वो रॉक्स के पैर को उठा के उसे माउंटेन से टकरा देता है और यहाँ पर है ना रॉक्स थोड़ी टाइम के लिए थमसा जाता है। और फिर गार्प रॉक्स को बोलता है तुम्हारे ये जो लुक का ये जो कर्स है ये टूट नहीं सकता है क्या कैसे भी करके। मतलब यहाँ पर अपने गार्प को भी समझ में आ जाता है ये जो रॉक्स है ये रियल रॉक्स नहीं है, ये कुछ और ही टाइप का मॉन्स्टर है। शायद से ये कोई श्राप है जिसके कारण है ना ये ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा बन चुका है। कोई तरीका नहीं है कि इसको हम ब्रेक कर सके। और फिर यही चीज सोचते हुए अपना जो रॉजर होता है वो रॉक्स के ऊपर अटैक करता है और बोलता है भाई उठ जा। और फिर हम दोबारा से अपने रॉजर पायरेट्स को देखते हैं जो लगभग अपने शिप तक पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पर भाई वो कह रहे होते हैं रॉजर को भाई थोड़ी देर के लिए ना उस मॉन्स्टर को और रोक ले ताकि हम अपने शिप तक पहुंच पाए और सभी को लोड करके यहाँ से निकाल सके। और यहाँ पर हम ग्लोरिसिया को भी देखते हैं जो गवान के पास आके कह रही होती है कि तुम्हारे शिप में मेरे लिए थोड़ी सी जगह भी है क्या। और ये देखकर अपना है ना गवान भी शॉक्ड हो जाता है कि ग्लोरिसिया यहाँ पर मेरे पास क्या कर रही है। और इसके बाद हम देखते हैं बिग मॉम और काइडो को जो इसी आइलैंड पे किसी दूसरे साइड पर होते हैं और यहाँ पर भाई बिग मॉम बिल्कुल सटिया गई होती है और काइडो को कह रही होती है तू हमेशा मेरा कर्जदार रहेगा, समझा, तूने मेरा डेविल फ्रूट खाया है जिसके कारण तू मेरा कर्जदार रहेगा। और यहाँ पर वो बंदी बोलती है मैं जरूर वापस आऊंगी इसको वापस लेने के लिए, मतलब उसके जो ट्रेजर्स वगैरह होते हैं उसको वापस लेने के लिए आएगी जरूर। तो यहाँ पर अपना जो काइडो होता है वो बोलता है जवाब में भाई मैं जा रहा हूँ एक ऐसे क्रू को बनाने के लिए जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और बहुत ज्यादा वायलेंस है ना पूरे जगह पे मचा के रखेगा। तो जवाब में बिग मॉम बोलते है तू भूल जा भाई, तू कभी भी मुझे हराने वाला है, मैं जरूर आऊंगी अपने सामान को वापस लेने के लिए। तो अपना काइडो जवाब में बोलता है तू भूल जा भाई, तो जब भी आएगी ना तब मेरे से पिट के ही जाएगी। इसके बाद हम व्हाइट बियर्ड को देखते हैं जो इसी आइलैंड के किसी दूसरे कोने में खड़ा होता है और इसी के पीछे एक बंदा बैठा हुआ होता है जो व्हाइट बियर्ड को बोलता है तू वही बंदा है ना जिसने इतने बड़े माउंटेन को ब्रेक कर दिया है, तू शायद से न्यू गेट है ना। तो यहाँ पर अपना व्हाइट बियर्ड बोलता है तू कौन है। और यहाँ पर इस बंदे का फेस रिवील होता है और इसका नाम हमें पता चलता है, इसका नाम होता है पोलोग्राम और ये बंदा होता है पोलो पायरेट्स का कैप्टन। और ये बंदा अपने व्हाइट बियर्ड का बहुत बड़ा फैन होता है और वो उसको बोलता है चलो हम दोनों टीम अप करते हैं और एक शिप को बनाकर यहाँ से निकलते हैं। तो व्हाइट बियर्ड बोलता है मेरे रास्ते से हट जा भाई। और इसके बाद हम देखते हैं स्टूसी को जो इसी आइलैंड के किसी दूसरे कोने में होती है जो बहुत सारे ट्रेजर
ट्रेजर को लेकर अपने न्यू गेट को ढूंढ रही होती है। इसके बाद हम एक नेवी के बैटलशिप को देखते हैं जिसमें से एक बंदा चिल्ला रहा होता है, भाई शांत हो जा ड्रैगन, तू कर क्या रहा है यहाँ पर। और इसके अगले पैनल में हम ड्रैगन को देखते हैं भाई, उस अगले बंदे ने एक वाइस एडमिरल के ऊपर अपना गन तान दिया होता है और उसको कह रहा होता है कि अगर तूने इन बंदों को बचाया नहीं, अपने शिप पर बैठाया नहीं ना, मैं तुझे यहीं पर ही पेल दूंगा। और फिर दोबारा से सीन आता अपने रॉजर पायलट्स के ऊपर, और यहाँ पर हम रेलिक और गवान को देखते हैं जो अपने क्रूमेट्स को कहते हैं तुम सब यहाँ से निकलो, मैं रॉजर को लेकर है ना आ जाऊंगा। इसके बाद हम एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप को देखते हैं जो अपने गॉड वैली आइलैंड से दूर जा रहा होता है, और इसी शिप के अंदर अपना सैटर्न भी बैठा हुआ होता है। और इसके आंखों को देखकर हमें पता चल चुका होता है कि ये जो सैटर्न है इसको अभी भी इमू ने पजस कर रखा और इसके आंखों के थ्रू सब कुछ देख रहा है और सैटर्न को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर इमू ऑर्डर दे देती है कि गॉड वैली आइलैंड को है ना खत्म करने के लिए, इसके एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर हुआ क्या है क्या नहीं। और इसके बाद हम रॉक्स, रॉजर और गार्प के फाइट को देखते हैं जिनके हॉकी के क्लैश के कारण गॉड वैली का जो एक और माउंटेन होता है वो भी टूट कर नीचे गिर जाता है। और इसके साइड बाय साइड अपना नरेटर बताता है गॉड वैली के एग्जिस्टेंस को CP6 के द्वारा मिटा दिया गया। यहाँ पर जितने भी लोग थे उनके रिकॉर्ड, गॉड वैली का साइज, एरिया, लोकेशन सब कुछ मिटा दिया गया, और यहाँ पर कितने लोग मरे उसके बारे में भी पता नहीं चला। और इसके बाद हम रॉजर को देखते हैं जो गार्प से पूछता है क्या तुम्हें उस मॉन्स्टर के बारे में पता है जो गवर्नमेंट के पास है, और वो अपने आप को अच्छे बंदे बोलते हैं, अगर तुम नेवी को क्विट करना चाहते हो तो तुम हमें ना ज्वाइन कर सकते हो। तो जवाब में गार्प बोलता है अरे भाई तू पागलों जैसी बात मत कर, अगर मैंने नेवी को क्विट कर दिया तो मरीन्स को बचाएगा कौन। फिर रॉजर बोलता है यहाँ पर सब कुछ खराब जा रहा है। तो गार्प बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो जवाब में रॉक्स बोलता है मैं अपने सुप्रीम किंग हाकी को यूज करके उसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, पर उससे भी उस अगले बंदे को कुछ हो नहीं रहा है। तो जवाब में गार्प बोलता है वो अगला बंदा भी है ना सुप्रीम किंग हाकी को यूज कर रहा है, जिसके कारण ये सब है ना कैंसिल हो जा रहा है, और इसके कारण उसको है ना डैमेज भी नहीं पहुंच रहा है। अगर हमें उसको डैमेज करना है ना तो हमें है ना उसको सरपास करना पड़ेगा, मतलब उसके हाकी से ना ज्यादा तगड़े हाकी का यूज करके उसको पेलना पड़ेगा। फिर रॉजर बोलता है अगर ऐसा चलता रहा तो हम उसके सामने कीप अप नहीं कर पाएंगे और हार जाएंगे। तो जवाब में गार्प बोलता है तुम क्या चाहते हो हम उसके ऊपर एक क्रिटिकल अटैक करें अपने सुप्रीम किंग हाकी को यूज करके। तो रॉजर बोलता है हाँ भाई मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्टैमिना की जरूरत पड़ेगी। तो गार्प बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब है इस अटैक के बाद हम शायद से बच नहीं पाएंगे। और फिर रॉजर बोलता है अगर ये अटैक सक्सेस हो गया तो यहाँ पर हम तीनों ही पिल जाएंगे, मतलब इन दोनों में तो स्टेमिना बचेगी नहीं और रॉक्स यहाँ पर हार जाएगा, और अगर ये अटैक मिस हो गया तो यहाँ पर हम दोनों ही पिलने वाले हैं। और फिर ये दोनों अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगते हैं, और यहाँ पर अपना गार्प बोलता है अपने रॉक्स को भाई मुझे पता तो नहीं मैं तुझे कंसोल कैसे करूं, पर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि तू बहुत ज्यादा दुख में है। और यहाँ पर अपना जो रॉजर होता है वो यहाँ पर रोने ही लग जाता है भाई रॉक्स के ऊपर अटैक करने से पहले, पर ये दोनों अपने अटैक को प्रिपेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर अपना जो रॉजर होता है वो यूज करता है गॉड ऑफ फायर इस, और अपना जो गार्प होता है वो यूज करता है इन्फिनिटम, और ये दोनों अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं भाई रॉक्स की धज्जियां उड़ जाती है यहाँ पर, और फाइनली अपना जो रॉक्स होता है वो डिफीट हो जाता है। और फिर नरेटर बोलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट इस चीज को छुपाने का बहुत ज्यादा ट्राई करता है, पर जो रॉक्स की लेगेसी होती है, रॉक्स के पायरेट्स होते हैं वो सब स्प्लिट हो जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में फैल जाते हैं, जिसके कारण भाई ये चीजें छुपती नहीं है, और यहीं पर अपना ये वाला जो चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। फाइनली यहाँ पर अपना डेविड जिवैक यहाँ पर हार चुका है, या फिर रॉक्सटी जिवैक के लो यहाँ पर हार चुका है, और यहाँ पर हमें पता भी चल चुका है ये अगला बंदा हारा कैसे, सब कुछ पता चल चुका है। और यहाँ पर हमने भाई रॉजर और गार्प को देखा भाई, और रॉक्स के पावर स्केल को देखो यहाँ पर भाई, रॉजर और गार्प को भाई अपने पूरे कॉन्करर हाकी को एक साथ यूज करके उसको पेलना पड़ा। अगर ये अटैक मिस होता तो दोनों के दोनों ही मर जाते, ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों मर जाते, क्या रॉक्स मार ही देता इन दोनों को, पर फिर भी भाई इस अटैक के बाद इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो देखते हैं यार अगले चैप्टर में क्या होता है क्या नहीं। चैप्टर बहुत ज्यादा मस्त था, मुझे तो मजा आ गया। और यहाँ पर हमने भाई ड्रैगन कैप स्केलिंग को भी देख लिया, इस अगले बंदे ने भाई अपने सीनियर के ऊपर ही गन तान दिया भाई बंदों को बचाने के लिए, और मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि उन बंदों के साथ हुआ क्या है क्या नहीं, और इसके बाद भाई गॉड वैली को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, कैसे वर्ल्ड से मिटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा, ये चीजें भी हमें देखने को मिलेगी। तो फिर देखते हैं गाइस अगला चैप्टर कैसा होता है कैसा नहीं, और इसके बाद से शायद से अपना एल्बाफ आर्क वापस से शुरू हो जाए और फिर मजा भी आ जाए। और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में अगले वीडियो में गाइस। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।